भाई और बहन की आत्मा को बांधे रखने वाले त्यौहार का नाम है राखी। जाने रक्षाबंधन की कुछ पौराणिक और चर्चित कथाएं। जब भी रक्षाबंधन का पर्व आता है तो बहन का स्नेह जिस सूत्र में भाई की कलाई में सजता है वह राखी है। भाई को खुशी के साथ उसकी बहन रक्षा सूत्र बांधती है। यह आस लगाती है कि उसका भाई समय आने पे उसकी ढाल बनेगा। जब कोई उसके साथ ना होगा तब भी वह उसके साथ रहेगा। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्यार की निशानी है जिसे वर्षों से मनाया जा रहा है। भाई बहन के विश्वास को बनाए रखने वाला यह त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। लेकिन इसे क्यों मनाते हैं, इसके पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। हम यहाँ इनमें से कुछ चर्चित कथाएं दे रहे हैं। ये कथाएं भाई बहन के प्यार से लेकर राखी को रक्षा सूत्र के प्रतीक के रूप में दर्शाने वाली हैं, जिससे इस अनोखे त्यौहार के महत्व के बारे में पता चलता है। इंद्र और शची की कथा। माना जाता है कि सबसे पहले राखी या रक्षा सूत्र देवी शची ने अपने पति देवराज इंद्र को बांधा था। पौराणिक कथा के अनुसार जब वृतासुर नामक असुर से इंद्र युद्ध करने जा रहे थे तो उनकी रक्षा की कामना से देवी शची ने उनके हाथ में कलावा या मौली बांधी थी। रक्षा सूत्र के प्रभाव से देवताओं की विजय हुई। देवी लक्ष्मी और राजा बलि की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार असुरों के दानवीर राजा बलि ने 100 यज्ञ पूरे करने का प्रण लिया था। यदि ये पूरे हो जाते तो वह तीनों लोकों का स्वामी बन जाता। इससे घबराकर इंद्र ने भगवान विष्णु से राजा बलि को यज्ञ पूरा करने से रोकने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और ब्राह्मण वेश धारण कर राजा बलि के यहाँ जाकर भिक्षा में 3 पग भूमि में स्वर्ग तथा पृथ्वी को नापते हुए तीसरे पग के बदले में राजा बलि को पाताल लोक में बस जाने के लिए कहा। बलि ने भगवान को अपनी अतिथि के रूप में साथ चलने को कहा, जिसे वह मना नहीं कर सके। जब लंबे समय तक विष्णु जी अपने धाम नहीं लौटे तो लक्ष्मी जी को चिंता होने लगी। तब नारद मुनि ने उन्हें राजा बलि को अपना भाई बनाने की सलाह दी और उनसे उपहार में विष्णु जी को मांगने को कहा। माँ लक्ष्मी ने ऐसा ही किया और इस संबंध को प्रगाढ़ बनाते हुए उन्होंने राजा बलि के हाथ पर राखी या रक्षा सूत्र बांधा। श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा। महाभारत में प्रसंग आता है कि राजसु यज्ञ के समय भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो उनका हाथ भी इसमें घायल हो गया। उसी क्षण द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक सिरा उनकी चोट पे बांध दिया। भगवान ने द्रौपदी को इसके बदले रक्षा का वचन दिया। परिणाम स्वरूप जब हस्तिनापुर की सभा में दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था तब भगवान ने चीर बढ़ा के द्रौपदी के मान की रक्षा की थी। कर्णवती हुमायूं की कहानी। यह मध्यकालीन इतिहास की घटना है। चित्तौड़ की रानी कर्णवती ने दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को अपना भाई मानकर उनके पास राखी भेजी थी। हुमायूं ने राखी स्वीकार की और समय आने पर रानी की सम्मान की रक्षा के लिए गुजरात के बादशाह से युद्ध किया। यम और यमुना की कथा। मृत्यु के देवता यम और यमुना भाई बहन थे। हालांकि 12 वर्ष तक उन्होंने अपनी बहन से मुलाकात नहीं की थी। दुखी यमुना मदद के लिए देवी गंगा के पास गई, जिसने यम को उनकी बहन के बारे में याद दिलाया और उनसे जाकर मिलने के लिए कहा। यमुना बहुत खुश हुई। उसने यम का भव्य स्वागत किया और उनकी कलाई पर राखी भी बांधी। यम अपनी बहन के प्रेम से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अमरता प्रदान कर दी। यह भी घोषणा की कि कोई भी भाई जिसने राखी बंधवाई है और अपनी बहन की रक्षा करने का वायदा किया है वह भी अमर हो जाएगा। संतोषी माँ के जन्म की कथा। भगवान गणेश की बहन मनसा उन्हें राखी बांधने के लिए आती है। यह देखकर
गणेश जी के पुत्र भी बहन होने की जिद करने लगते हैं। उनकी जिद को पूरा करने के लिए गणेश जी ने अपनी पत्नियों रिद्धि सिद्धि के दिव्य ज्वालाओं से देवी संतोषी को तैयार किया। रुखसाना और राजा पोरस की कहानी। एक कहानी यह भी सुनने को मिलती है कि जब सिकंदर महान ने भारत पे आक्रमण किया तो उनकी पत्नी रुखसाना ने पोरस को एक पवित्र धागा भेजकर युद्ध के मैदान में अपने पति को नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए कहा। उनके अनुरोध का सम्मान करते हुए पोरस ने सिकंदर से सामना होने पर उसे मारने से इनकार कर दिया। आखिरकार पोरस लड़ाई हार गया, लेकिन बाद में सिकंदर ने भी उनका राज्य उसे लौटा दिया। पन्ना की कहानी। एक बार राजस्थान की 2 रियासतों में गंभीर कलह चल रही थी। उनमें से एक रियासत पे मुगलों ने आक्रमण कर दिया। अवसर पाकर दूसरी रियासत के राजपूत मुगलों का साथ देने के लिए सेना तैयार कर रहे थे। पन्ना मुगलों के घेरे में थी। उसने दूसरी रियासत के शासक को, जो मुगलों की सहायता के लिए आ रहा था, राखी भेजी। राखी पाते ही उसने उल्टे मुगलों पे आक्रमण कर दिया और मुगल पराजित हुए। इस तरह रक्षाबंधन के कच्चे धागे ने दोनों रियासतों के शासकों को पक्की मैत्री के सूत्र में बांध दिया। अलग अलग नाम। देश के कई क्षेत्रों में रक्षाबंधन को अलग अलग नामों तथा रूप में मनाया जाता है। जैसे उत्तरांचल में इसे श्रावणी नाम से मनाया जाता है। राजस्थान में इस दिन राम राखी और चूड़ा राखी बांधने की परंपरा है। राम राखी केवल भगवान को ही बांधी जाती है। वह चूड़ा राखी केवल भाभीयों की चूड़ी में बांधी जाती है। यह रेशमी डोरी से बनाई जाती है। तमिलनाडु, केरल जैसे दक्षिण राज्यों में इसे अवनी अवितम के रूप में मनाया जाता है।